नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गई है। देखिए, जिस सीबीआई को अरविंद केजरीवाल तरह तरह से नाम रखकर प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे थे, जिस सीबीआई को अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी द्वारा जितना हो सकता था उतना बयान बदनाम करने की कोशिश की गई, वही सीबीआई एक बार फिर से एक्शन में आ गई है। और इस बार एक्शन ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल जैसा ठग बच नहीं पाएगा। दरअसल हमने ठग इसलिए बोला कि ये मामला ठगी का ही था और एक ठग ने ही दर्ज कराया। आपको हैरानी होगी कि तिहाड़ जेल में कोई प्रोटेक्शन मनी ले सकता है क्या, लेकिन केजरीवाल ने यह आइडिया निकाला कि भैया प्रोटेक्शन मनी तो चाहिए। तिहाड़ जेल में इतना बड़ा घोटाला करके 500 700 करोड़ रुपए का आदमी घोटाला करने के बाद इतना बड़ा आदमी बन जाए और जेल में आ जाए और बिना दिए चला जाए, ऐसा कैसे हो जाएगा, वो भी अरविंद केजरीवाल के टाइम में। तो केजरीवाल ने एक बड़ा नेक्सस तैयार किया और ये नेक्सस ने करोड़ों रुपए की प्रोटेक्शन मनी ले ली। अब आप देखिए, तिहाड़ जेल में जो कैदी रह रहा हो, जिस पर केस चल रहा हो ठगी का, और उसी से प्रोटेक्शन मनी क्यों भाई? हालांकि ये काम पहले छोटे मोटे गुंडे बदमाश किया करते थे तिहाड़ जेल के अंदर, लेकिन ये दुनिया का पहला ऐसा मामला था जिसमें खुद दिल्ली का मुख्यमंत्री इन्वॉल्व था प्रोटेक्शन मनी मांगने में। आप समझिए, दरअसल है क्या, महाठग सुकेश चंद्रशेखर, जिसका आपको पता होगा जैकलिन फर्नांडिस और बहुत सारी फिल्मी हस्तियां भी उसके साथ फंसी हुई हैं और तारीखों पर अभी भी आती हैं, पटियाला हाउस कोर्ट में कभी भी मिल जाती हैं। तो वो महाठग एक ठगी के मामले में तिहाड़ जेल पहुंच गया। अब यहां पर एक बड़ा नेक्सस पहले से ही काम कर रहा था और ये नेक्सस था, आप जरा इनके नाम के पीछे के टाइटल पर गौर करना। मैं आपको टाइटल बताता हूं नाम के साथ, अरविंद केजरीवाल, समझिए। इसके बाद सत्येंद्र जैन, समझ गए ना? एक और नाम सुनिए, आपको हैरानी हो जाएगी, आप समझ नहीं पाएंगे क्या हुआ। संदीप गोयल। ये जो नेक्सस था केजरीवाल, जैन और गोयल का, ये बड़ा जबरदस्त नेक्सस था बॉस। अब हम आपको इनका इनका इनके जो मशीनरी थी, इनकी कार्य प्रणाली बताएंगे। देखिए, तिहाड़ जेल किसकी? दिल्ली सरकार की। दिल्ली सरकार का मुखिया कौन? अरविंद केजरीवाल। मंत्री कौन? सत्येंद्र जैन। मंत्री किसका? अरविंद केजरीवाल का। तिहाड़ जेल का डीजी कौन? संदीप गोयल। और डीजी साहब कौन? जब तिहाड़ जेल में लग जाए और दिल्ली सरकार की तिहाड़ है तो दिल्ली सरकार के हो गए आईपीएस साहब। महालालची और भ्रष्ट टाइप का यह आदमी डीजी तिहाड़ जेल लग गए और इस भ्रष्ट इंसान ने एक पूरा नेक्सस तैयार किया, क्योंकि तीनों कड़ी ये आप समझिए कि भ्रष्ट थी। केजरीवाल को पैसा चाहिए था, सत्येंद्र जैन को अपने मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए पैसा चाहिए था, और संदीप गोयल को बढ़िया से पैसा कमाने के लिए पैसा चाहिए था, क्योंकि ये उनकी लास्ट पोस्टिंग थी। इसके बाद रिटायर हो जाना था संदीप गोयल को। तो आप, हालांकि बर्खास्त हुआ यहां से आदमी, दिल्ली पुलिस का बड़ा जहर आदमी था ये भाई साहब, मैं आपको बता दूं। अब आप ये सुनिए कि जब सुकेश चंद्रशेखर तिहाड़ जेल में आया तो उसे मजबूर कर दिया गया प्रोटेक्शन मनी देने के लिए, और इस पूरे नेक्सस ने केजरीवाल
सत्येंद्र जैन और संदीप गोयल, यानी कि मुख्यमंत्री, मंत्री और डीजी तिहाड़, इन तीनों ने मिलकर सुकेश चंद्रशेखर से करोड़ों रुपए वसूल लिए। और ये करोड़ों रुपए वसूलने के बाद उन्हें तिहाड़ में आराम से रहने दिया गया, उनको ऑफिस दिए गए, उनको आराम से मसाज सेंटर उनके लिए अंदर खुलवाए गए, तरह तरह की चीजें उन्हें सुविधाएं मिली। लेकिन जो अपराधी होता है ना, वो किसी का नहीं होता। सुकेश चंद्रशेखर ने पलटी मारी। पलटी इसलिए मारी कि अरविंद केजरीवाल ने, जैसा सुकेश चंद्रशेखर कहता है, कई करोड़ रुपया उसने लिया था, मोटी रकम, कि तुझे राज्यसभा भेज दिया जाएगा, लेकिन राज्यसभा भेजा नहीं, पैसा भी खा गए। अरविंद केजरीवाल ने ऐसे बहुत लोगों से किया है। कई लोग मेरे पास हैं जिनके पैसे लिए टिकट देने के नाम पर पैसे खा गए। अब हम इसमें आगे आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं, आपको ये बात समझ आएगी। जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई अन्य पर जबरन वसूली का, तिहाड़ जेल के अंदर जबरन वसूली का आरोप लगाया। इस मामले में सीबीआई ने अब अपनी जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हाल ही में जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आए। वे दिल्ली शराब घोटाले मामले से जुड़े केस में जेल में बंद थे। हालांकि जेल से बाहर आते ही केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं के लिए एक और बड़ी समस्या सामने आ गई है। दरअसल महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने केजरीवाल समेत कई नेताओं पर करीब 10 करोड़ रुपया की जबरन वसूली, यानी कि प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप लगाया। अब इस मामले में सीबीआई ने जेल में ठग सुकेश चंद्रशेखर से जाकर उनके बयान दर्ज किए हैं। यह बड़ा मामला हो गया है। दरअसल ठग सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और तत्कालीन डीजी डायरेक्टर जनरल तिहाड़ जेल संदीप गोयल द्वारा 10 करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन मनी मांगे जाने के आरोप लगाए थे। यह शिकायत महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने जेल में बैठकर दिल्ली के एलजी और गृह मंत्रालय को लेटर लिखकर की थी। इन शिकायत पर एलजी और गृह मंत्रालय ने सुकेश की महाठग शिकायत पर जांच करने की इजाजत दे दी थी। एलजी ने कहा कि आप जांच कीजिए। अब गृह मंत्रालय ने कह दिया, एलजी ने कहा था सीबीआई से जांच करा लीजिए। जब ये शिकायत आई तो एलजी ने गृह मंत्रालय को सिफारिश की थी कि ये शिकायत आई है, आप इसमें जांच करा सकते हैं। तो अब सीबीआई को गृह मंत्रालय ने इजाजत दे दी कि आप जाकर इसमें जांच कीजिए, और सीबीआई पहुंच गई सीधी तिहाड़ जेल। सबसे पहला काम किया महाठग सुकेश चंद्रशेखर के बयान दर्ज करने का। अब इसमें अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और पूर्व डीजी तिहाड़ जेल संदीप गोयल के खिलाफ सुकेश चंद्रशेखर द्वारा दी गई शिकायत के मामले में सीबीआई ने कार्रवाई शुरू कर दी है। और सीबीआई ने आज जेल में जाकर मंगलवार को महाठग सुकेश चंद्रशेखर के बयान दर्ज किए। सीबीआई ने कोर्ट में जाकर ये इजाजत मांगी थी कि जेल जाकर सुकेश चंद्रशेखर के बयान दर्ज करने के लिए उन्होंने इसकी इजाजत ली थी। इस मांग पर 30 हजारी कोर्ट ने सीबीआई को बयान दर्ज करने की इजाजत दे दी थी। सूत्रों के मुताबिक जल्दी ही सीबीआई इस मामले में फिर से जेल जाकर सुकेश चंद्रशेखर के बयानों को दर्ज करेगी। यानी कि अरविंद केजरीवाल पर एक बार फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। और इस बार मामला ऐसा है जिसमें डायरेक्ट सामने सबूत है। यानी कि ये तो धारा 307 जैसा है कि इसमें जो विक्टिम है वही विटनेस है। आप समझिए इसको, जो विक्टिम है वही विटनेस है। धारा 307 जो है, जानलेवा हमला, कत्ल की इरादे से हमला किया गया जो होता है, उसमें भी ऐसा ही होता है। हत्या की कोशिश जिसे कहते हैं कि उसमें विक्टिम ही विटनेस होता है। सबसे खतरनाक सेक्शन है 307। ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि इस बार इस मामले में जो विक्टिम है, यानी कि जो सुकेश चंद्रशेखर है, वही विटनेस है। तो अरविंद केजरीवाल इसमें बुरी तरीके से फंस गए हैं।
अब इसमें हम आपको यहाँ पर यह भी बता देते हैं, जो संदीप गोयल है वो पहले ही बर्खास्त हो चुके हैं, उनको इसी मामले में पहले बर्खास्त कर दिया गया था। सत्येंद्र जैन पहले से ही तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, लेकिन अगर कोई खुले में सांस ले रहा है तो वो है अरविंद केजरीवाल। पर आप ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे बॉस, कैसे बचोगे केजरीवाल? बड़ा माल, बड़ा कमाया तुमने माल, अब नहीं बच पाओगे केजरीवाल, उखाड़ दिए जाएंगे तुम्हारे सर के बाल। बहुत पैसा कमा रहे थे तुम, बड़ा घपला घोटाला किया बॉस, दिल्ली को कंगला कर दिया, दिल्ली को आज नरक बनाकर रख दिया, जैसे जनता कह रही है आपने नरक बना दिया। दिल्ली को नरक बनाने का श्रेय अगर जाता है तो केजरीवाल को जाता है, घोटालेबाजी के रिकॉर्ड बनाने का श्रेय अगर जाता है तो वो अरविंद केजरीवाल को जाता है। मुख्यमंत्री रहते हुए अगर तिहाड़ जेल में कोई गया तो वो भी श्रेय, मुख्यमंत्री रहते हुए जाने का श्रेय भी अरविंद केजरीवाल को जाता है। अपने ही खजाने को, मतलब दिल्ली पे आपकी सत्ता है, दिल्ली के ही खजाने को लूटने का अगर श्रेय जाता है तो तुम्हें जाता है। दिल्ली को नरक बनाने का श्रेय जाता है तो तुम्हें ही जाता है। दिल्ली में पहली बार अपने इतिहास में दिल्ली ने प्रायोजित बाढ़ देखी बॉस। देखे वो पानी के टैंकरों के पीछे लोगों का दौड़ना, कमाल था। तिल तिल करके लोगों का कोरोना में मरना भी दिल्ली ने देखा। वो शीश महल भी देखा जो स्वर्ग बना हुआ था पेंटागन की तर्ज पर। वो सिक्योरिटी भी देखी, वो करोड़ों की गाड़ियां भी देखी दिल्ली ने, वो सुरक्षा भी देखी। वाह केजरीवाल। और वो भाषण भी देखे, गाड़ी नहीं लूंगा जी, बंगला नहीं लूंगा जी, 2 कमरों का फ्लैट बहुत है जी, 15 एसी लगा रखे शीला दीक्षित ने। ये भाषण भी दिल्ली ने देखे बॉस। और क्या क्या देखने को मिलेगा केजरीवाल, लेकिन अब ज्यादा दिन कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तुम्हारा हो गया बिस्तर गोल, सुपड़ा साफ। तुम्हारे विधायक मार रहे हैं जल बोर्ड वालों को थप्पड़, हर आदमी पर हो रहे मुकदमे दर्ज, और छोड़ के भाग रहे तुम्हारी पार्टी के नेता, तुम्हारी पार्टी को। ज्यादा दिन नहीं बचोगे केजरीवाल, हो जाएगा तुम्हारा बुरा हाल। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।